बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष बार बार एक ही चीज पे जोर देते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, क्योंकि नाम ही हमारे साथ जाने वाला है। नाम ऐसी एक दौलत है जो हमें इस लोक में भी सुख देती है और परलोक में भी सुख देती है। तो जो हम सांसारिक धन कमाते हैं, ये खाली संसार तक ही रह जाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई नाम जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। और हमारा दृढ़ विश्वास के साथ होना चाहिए। हम ऊपर से तो नाम जप रहे हैं पर अंदर से विश्वास नहीं है पूरा, तो बात नहीं बनेगी। ये तो पक्का, इसके लिए तो कुछ भी हो, समय कैसा भी हो, लाइफ में तो अप डाउन सब चीज़ें होती रहती हैं, पर भजन में कमी नहीं आनी चाहिए। भजन 24 घंटे हमारा चलते रहना चाहिए। एक बार एक औरत थी, वो पानी के नदी के किनारे बैठकर तो समुंदर में पाँव रख के और हाथ पाँव मार रही थी। एक संत महापुरुष वहाँ से गुजरे। उन्होंने पूछा, देवी क्या ढूंढ रही हो? वो बोली, महाराज मैं इसमें से सीप और मोती ढूंढ रही हूँ, तो जो मिल नहीं रहे। संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो यहाँ पे जो तू किनारे पे बैठी है, यहाँ नहीं है मिलने वाले। ये तो आपको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, तब जाके आपको सीप और मोती मिलेंगे। अब गहरे पानी में वो कहती है मैं कई बार जाती हूँ तो डर आता है, तो मैं डूब ना जाऊँ, तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ, तो इसलिए मैं तो वहाँ तक नहीं जा पाती। वो कहते जब तक आप गहरे पानी में नहीं उतरोगे तब तक आपको सीप मोती नहीं मिल सकते। ऐसे ही भगवान ने जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, हम ऊपर से नाम जपते रहे तो बात नहीं बनेगी। हमें दृढ़ विश्वास करके, और जब नाम जपेंगे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त, और हमारा ध्यान उस परमात्मा के अंदर होगा, तब बात कुछ बनेगी, वैसे बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये जो संसार है, इसके अंदर ये जो जीव आत्मा के ऊपर इसका एक सबसे बड़ा दुश्मन है जीव आत्मा का। वो क्या है? वो है मन। मन आपको भजन नहीं करने देता। आप जब भी भजन में बैठते हो, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, जैसे ही भजन में बैठे, ये बीच में से आप भजन पे बैठे हो, ये बीच में से आपको गायब करके ले जाता है और आपको भी पता नहीं लगता कि मैं अब भजन कर रहा हूँ या मैं ड्रीम देख रहा हूँ। आप ड्रीम देखने शुरू कर देते हो, भजन आपका रह जाता है। तो इसलिए ये जो मन के ऊपर कंट्रोल करना है, हमें मन को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ होके, जैसे हम भजन पे बैठें तो आंखें बंद करके हमारा ध्यान उस भजन की तरफ हो, उस श्वासों की तरफ हो। तो जब हम श्वास की तरफ अपना ध्यान रखेंगे तो फिर हमारा मन इधर उधर नहीं डोलेगा, तो फिर हमारा भजन चलेगा। क्योंकि ये जो मन है, ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। ये नहीं चाहता कि आप अच्छे रास्ते पे जाओ, आप भगवान का भजन करो। जब आप भगवान का भजन करते हो तो ये आपका मन नहीं लगता, तो आप उल्टी चीज़ें से सोचते हो, इधर की, तो उसके अंदर ये बड़ा खुश रहता है। तो ये तो लाइफ का अंदर, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आप चाहते हो कि हम ये 84 लाख योनि से बच सकें और संसार के भी हमें सुख मिले, तो उसके लिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना पड़ेगा। ये जो नाम दिया है संत महापुरुषों ने हमें, ये नाम धन ऐसा है, ये संसार के लिए भी हमें सुखदाई है और परलोक के लिए भी सुखदाई है। क्योंकि परलोक में जब हम जाएंगे, अगर हमारे पास धन ही नहीं होगा तो हम वहाँ कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं।
तो ये संसारिक धन जो हम कमाते हैं, ये धन तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा, इसने तो साथ जाना नहीं है ये धन ने। तो वो जो परलोक का धन है वो तो नाम धन ही है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें ताकि वो धन हमारा इकट्ठा हो। देखो यहाँ पे तो हम सारी ज़िंदगी अपनी एक ही चीज़ में लगा सकते हैं कि पैसा कैसे इकट्ठा हो, प्रॉपर्टी कैसे बने, और चीज़ें कैसे बने संसारिक चीज़ों में। अब संसारिक चीज़ें जितनी भी हैं ये सब विनाशमान है और ये सुखदायी नहीं है। ये सभी की सभी चीज़ें दुखदायी है। आप किसी भी चीज़ को देखो, पैसा है। अब पैसा जो है जब हम कमाते हैं हमें थोड़ी देर के लिए तो बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। बाद में इसकी बैकग्राउंड देखें तो ये बहुत दुखदायी है। जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो गवर्नमेंट पूछती है कहाँ से आया पैसा भाई, इसका टैक्स दो, ये दो, तब हम परेशान हो जाते हैं। चोर लुटेरे डाकू उनको पता लगता है तो वो हमें लूटने के लिए आ जाते हैं। तो जब पैसा इकट्ठा करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं। जब बड़ी एज हो जाती है तो बच्चे हमारे जवान हो जाते हैं। अब बच्चे उस पैसे के ऊपर वो बच्चे कब्जा कर लेते हैं और हमें कहते हैं जी आप बैठ जाओ एक तरफ, जहाँ जाना आना होगा तो हम आपको लेके जाएंगे। क्योंकि हम अपनी मन मर्जी से ना तो खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना घूम सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस पैसे का जो संसारिक धन का क्या फायदा। तो इसलिए हमें संसारिक धन भी चाहिए तो परलोक का धन भी चाहिए। ये तो खाली नाम से मिलेगा। अब आप चाहो बूढ़े होके कि भैया मुझे तो फलानी जगह जाना है, मुझे उस कंट्री में जाना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, मुझे इंग्लैंड जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। बच्चों की मर्जी के बिना आप नहीं जा सकते। बच्चे बोलेंगे आप बूढ़े हो गए हो, जब आप जाएंगे तो आपको साथ ले जाएंगे। इसी चक्कर में आपकी ज़िंदगी बीत जाती है तो वो आप ना कहीं घूम सकते हो ना कर सकते हो। तो जो आपको जवानी का टाइम मिला है जिसके अंदर आप मेहनत करो, इसमें ज़्यादा भजन भी करो, धन भी कमाओ, और भगवान ने जो संसार बनाया है, बढ़िया बढ़िया कंट्री बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाए हैं, इन सब का भी मजा लो। कि देखो भगत तो बहुत ज़्यादा है, सभी ने अपने अपने घर के अंदर सब ने मंदिर बनाया है। जिससे मर्जी पूछो आप सभी कहते हैं हम भगवान की बहुत पूजा करते हैं, भगवान के बहुत प्यार करते हैं। जो ज़्यादा भगवान से प्रेम करते हैं भगवान वहाँ पे आके साक्षात दर्शन देते हैं। क्योंकि भगवान हर वक्त है तो वो घट वासी है, निराकार है, सर्वव्यापी है, हर वक्त हमारे साथ है, पर हमें नज़र नहीं आते। तो जब ज़्यादा उनको प्रेम मिलता है, जब वो इतना आपका प्रेम से खिंचिया चले आते हैं तो वो आपको साक्षात दर्शन आके दे देते हैं। तो ये संसार के अंदर तो ये देख लो कि अगर आपने संसार का एंजॉय करना है और परलोक का भी एंजॉय करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। अब देखो संत महापुरुषों ने 5 जो नियम हमारे लिए बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। अब ये जो 5 नियमों का हम पालन करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ, तभी हमारा जो है लाइफ अच्छी हो सकेगी। हम 84 लाख योनि से बच सकेंगे और संसार में हम तंदुरुस्त रहेंगे, खुशियां रहेंगी, हर तरह से हमें मिलेगी। क्योंकि ये कहाँ से मिलेगी, इसका एक ही रास्ता है। पहला, सबसे पहले आप सत्संग में जाओ। जैसे जैसे आप सत्संग में जाओगे आपका मन निर्मल होता चला जाएगा, आपका मन भजन में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और संत महापुरुषों को भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। आप देखोगे कि संसार की हर चीज़ आपके पास आती चली जाती है। जहाँ नाम धन होता है वहाँ पे सब सिद्धियाँ रिद्धियाँ सब वहाँ पे होती हैं। तो जहाँ पे भगवान का नाम नहीं होता वहाँ तो फिर अब क्या बताऊँ मैं। तो जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ सब चीज़ आ जाती है। अब एक बार भगवान शंकर जी कहीं पे गए घूमने के लिए, तो वहाँ पे पार्वती जी साथ थे। पार्वती जी और शिव जी में संवाद हो गया। वो बोलने लगे कि देखो सारी दुनिया मुझे चाहती है। भगवान ने कहा कि सिर्फ मैं ही तुझे चाहता हूँ और तुझे कोई नहीं चाहता। तो बड़ी बात हो गई। तो कहते हैं राज हट, बाल हट और त्रियाठ, ये तीनों का हट बहुत तगड़ा होता है।
इसके आगे तो कोई भी नहीं रुक सकता। अब वो जिसने औरत ने हट किया तो फिर उनको भगवान ने कहा चलो ठीक है, कहती है चलो। जैसे संसार में आए उसने एक खूबसूरत लड़का देखा, उसके साथ आंख के साथ आंख मिलाई तो स्माइलिंग फेस दिया, जैसे ही देखा भगवान ने अपनी ताकत खींच ली, वो मर गया। दूसरे के साथ किया वो मर गया, तीसरे के साथ गया वो मर गया। तो सब लोगों ने उसे डैन डैन करके पत्थर मारे और आ गई भगवान के चरण में, बचाओ बचाओ। कहते थे अब बताओ कि मैं चाहता हूँ या दुनिया चाहती है। तो देखो जहाँ पर भगवान होते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी साथ में हर वक्त रहती है। तो अगर आप जहाँ पे नाम जपोगे तो हमारे पास सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे पास हर वक्त रहेंगी, और हमारे संसार की भी, हमारे परिवार में भी, हमारे शारीरिक भी, तन से मन से धन से हर तरह से हम संसार में भी खुश रहेंगे और परलोक में भी खुश रहेंगे। तो ज़्यादा संत महापुरुषों ने जोड़ दिया है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो सकता है नाम जपो। 2 घंटे जरूर नाम हर रोज़ जपो। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। जितना ज़्यादा नाम जपोगे वो आपके लिए फ़ायदा है, आपको खुशियाँ मिलेगी और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी। आप 84 लाख योनि से बच के आप सीधा सचखंड को जाओगे, क्योंकि ये नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, उनके हुक्म का पालन करो, तो नियमों का पालन करो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।